Good morning to all of you. Our new topic is there, in vitro in vivo correlations. आज हम बायो अवेबिलिटी का नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे पार्ट 3 बायो अवेबिलिटी का इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन विवो इन इन विट्रो? क्या मतलब होता है इन विट्रो और इन विवो का मतलब? तो फर्स्टली इन विट्रो दैट मीन्स आउटसाइड द बॉडी स्टडी. बॉडी के बाहर यदि हम कोई स्टडी करते हैं दैट इज़ नोन एज इन विट्रो स्टडी. एंड इन विवो स्टडी, इन विवो इनसाइड द बॉडी इज़ नोन एज इन विवो स्टडी. ओके, जब इनमें कोई को रिलेशंस किस किस के बीच में, इन विट्रो और इन विवो के बीच में, आउटसाइड द बॉडी इनसाइड द बॉडी रिलेशन दैट इज़ नोन एज IVIVC, इन विट्रो इन विवो को रिलेशन. ओके, अब हम देखते हैं इन विट्रो इन विवो को रिलेशंस होता क्या है. In vitro dissolution along with sufficient to predict the therapeutic efficacy. In vitro dissolutions. Okay, dissolutions का मतलब होता है जब कोई भी ड्रग या डोजेज फॉर्म सरफेस रिलीज ड्रग रिलीज करती है पर्टिकुलर मैनर में, तो वो हमारा कहलाता है डिसोल्यूशन स्टडी. ओके, ड्रग का घुलना या डोजेज फॉर्म का डिसॉल्व होना, घुलना, वो हमारा कहलाता है डिसोल्यूशन कहलाता है. इन विट्रो डिसोल्यूशन अलॉन्ग इनसफिशिएंट टू प्रिडिक्ट द थेरापेटिक एफिकेसी. जो हमारा इन विट्रो डिसोल्यूशन होता है वो क्या चीज़ पता करता हैगा, हमारा थेरापेटिक एफिकेसी को क्या करता है, पता करता है. ओके, थेरापेटिक ट्रीटमेंट के लिए वो कितना इफेक्टिव है या नहीं. हम बाहर यदि स्टडी करके देखते हैं किसी भी डोजेज फॉर्म की ड्रग से रिलेटेड कि वो ड्रग कितने टाइम में रिलीज हो जाएगी बॉडी के अंदर, तो हम वो बाहर यदि कोई इक्विपमेंट के थ्रू हम डिसोल्यूशन स्टडी करते हैं, वो हमारी कहलाती इन विट्रो डिसोल्यूशन स्टडी कहलाती है. ओके, सेकेंड वन इज अ कोरिलेशंस बिटवीन in vitro and in vivo bioavailability must be established to predict its therapeutic efficacy. कोरिलेशन मतलब आपस में रिलेशंस. ठीक है, किस किस के बीच में, इन विट्रो डिसोल्यूशन और इन विवो डिसोल्यूशन, इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, इन दोनों के बीच में जो रिलेशंस होता है वो क्या बताता है, हमारा थेरापेटिक एफिकेसी बताता है. ट्रीटमेंट के लिए कितना वो ड्रग हमारे ब्लड में अवेलेबल हो चुकी है, वो रिलेशन जो कहलाता है वो कहलाता है इन विट्रो इन विवो कोरिलेशंस कहलाता है. ओके, नेक्स्ट इज अ in vivo in vitro correlation is a mathematical model that describes relationship between in vitro property, rate and extent of dissolutions of a dosage form, and in vivo response, plasma drug concentration और amount of drug absorbed. हमने आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड दी बॉडी होता है और इन विवो होता है इनसाइड दी बॉडी. यदि हम आउटसाइड द बॉडी स्टडी करते हैं तो उसमें हम क्या चीज़ देखते हैं, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन, कितने टाइम में कितनी ड्रग जो है वो घुल जाएगी, वो हम इन विट्रो इन विवो के थ्रू क्या करते हैं, देखते हैं. और इन विट्रो के थ्रू हम देखते हैं. और इन विवो का मतलब होता है जब ड्रग हमने ली और बॉडी में वो प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन जब पहुँचा, प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन मतलब ब्लड के अंदर जब ड्रग गई तो उसने ड्रग कितना एब्जॉर्ब करा, वो स्टडी कहलाती है इन विवो स्टडी. जब इन विट्रो और इन विवो को हम एक मैथमेटिकली इक्वेशंस के फॉर्म में डिराइव करते हैं तो वो कहलाता है हमारा IVIVC कोरिलेशन. इन विट्रो इन विवो कोरिलेशंस कहलाता है. ओके, नेक्स्ट हम देख रहेंगे नेक्स्ट objectives of developing in vivo in vitro correlations is to enable the dissolution test serve as alternate for in vivo bioavailability study. इन विट्रो इन विवो कोरिलेशंस में जनरली हम डिसोल्यूशन एपरेटस के थ्रू, डिसोल्यूशन एपरेटस एज पर IP और USB, पैडल है, बास्केट है, दीज आर द डिसोल्यूशन एपरेटस. इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इन विट्रो स्टडी पता करते हैं. अब हम कहेंगे कि इन विट्रो स्टडी हम डिसोल्यूशन एपरेटस से कैसे करेंगे, तो एक डिसोल्यूशन एपरेटस हमारा जो होता है वो ड्रग को क्या करके बताता है कितने टाइम में ड्रग रिलीज होगी, ड्रग हमारी बॉडी में कितने टाइम में रिलीज होगी, वो हम आउटसाइड द बॉडी पर्टिकुलर एक इक्विपमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, इन विट्रो स्टडी हम पता करते हैं. जब हमारी इन विट्रो स्टडी हो जाती है तो वो स्टडी होने के बाद हम डोजेज फॉर्म किसी पेशेंट्स को देते हैं तो पेशेंट उस दवाई को लेता है, तो सेम हमारा जैसा इन विट्रो स्टडी होती है वैसे कैसे हमारी बॉडी जो है वर्क कैसे करने लग जाती है, इन विवो टाइप से वर्क करने लग जाती है. इन विवो में जब होता है तो ड्रग जनरली क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है किसके अंदर, प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन. ओके, प्लाज्मा के अंदर ड्रग एब्जॉर्ब होती है और एक पर्टिकुलर में कितना कंसनट्रेशन ब्लड में पहुंचा है वो चीज़ हमारा क्या करते हैं, इन विवो स्टडी के थ्रू हम पता करते हैं.
नेक्स्ट हम देखते हैं अप्रोचेस। कौन कौन सी अप्रोचेस ऐसी हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बायो अवेबिलिटी स्टडी के अंदर इन विवो इन विट्रो कोरिलेशंस को हम फाइंड आउट करते हैं। अब हम अप्रोचेस देख लेते हैं। एस्टेब्लिश अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इन विट्रो इन विवो पैरामीटर्स। जब हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं किस किस के बीच में, इन विट्रो और इन विवो के बीच में, जब हम क्या करते हैं, ग्राफ डिज़ाइन करते हैं इस टाइप से, तो ये कर्व जो बनना चाहिए वो किस तरीके का बनना चाहिए, लीनियर। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन फॉलो करना चाहिए। ये हम क्या करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं, ठीक है। एस्टेब्लिश अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इन विट्रो इन विवो रिस्पॉन्स। यदि हम मान रहे हैं कि हमारी ड्रग हमारी आउटसाइड द बॉडी जैसा वर्क कर रही है वैसे इनसाइड द बॉडी वर्क करना चाहिए, तो वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, लीनियर रिलेशन होना चाहिए, मतलब स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना चाहिए। Using the data from previous in vivo study to modify in vitro to develop the IVIC। अब कल हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, आप थोड़ा सा रिमाइंड कीजिएगा कि मेजरमेंट ऑफ बायो अवेबिलिटी हम किस किस मेथड से हम मेजर करते हैं। तो फर्स्टली हम करते हैं प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के थ्रू, और सेकेंड हम करते हैं यूरिन। ओके, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन से जब हम करते हैं तो हम ब्लड सैंपल क्या करते हैं, बार बार लेते हैं। एक बार लिया आधा घंटे में, फिर 1 घंटे में हमने दूसरा सैंपलिंग कलेक्ट करा, फिर 2.5 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में, ऐसे हमने क्या करा, ब्लड सैंपल कलेक्ट करा। तो टाइम और कितने इंटरवल में, है ना, टाइम और कितना प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमने कलेक्ट किया है उसके बीच में हमने क्या बनाया है, कर्व। हमने देखा था कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। एक तरफ हमने क्या लिया, कंसंट्रेशन, दूसरी तरफ हमने लिया टाइम। जब इसके दोनों के जब डाटा हम पर्टिकुलर टाइम में ले रहे हैं तो जो स्टडी इनसाइड द बॉडी हो रही है सेम आउटसाइड द बॉडी होगी, तो ये जो स्टडी कहलाएगी वो क्या डेवलप करेगा, इन विट्रो इन विवो कोरिलेशंस। ओके, अंदर, ब्लड के अंदर और ब्लड के बाहर, बॉडी के बाहर, ठीक है, वो स्टडी जो कहलाएगी हमारी क्या कहलाएगी, इन विट्रो इन विवो कोरिलेशंस कहलाएगा। ओके, ये कुछ अप्रोचेस है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कोरिलेशंस। ओके, कोरिलेशन अब हम कैसे पता करेंगे, बेस्ड ऑन यूरिनरी एक्सक्रीशंस डाटा। कल हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, हमने प्लाज्मा डाटा मिलता है और एक दूसरा हमको यूरिनरी एक्सक्रीशन डाटा मिलता है। प्लाज्मा डाटा जो रहता है वो थोड़ा सा टिपिकल रहता है। वाई? बिकॉज ऑफ पेशेंट्स इनकन्वीनियंस। पेशेंट के लिए वो इनकन्वीनियंट रहता है, ईजी नहीं होता है, थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो उसके कंपैरिजन में यूरिनरी का सैंपल कलेक्ट करना, यूरिन का जो सैंपल कलेक्ट करना वो बहुत ईजी होता है। तो बेस्ड ऑन यूरिनरी एक्सक्रीशन डाटा, हम यूरिनरी एक्सक्रीशन डाटा ले रहे हैं। डाटा दैट मीन्स होता है टाइम और कितना कंसंट्रेशन आपने यूरिन का कलेक्ट किया, जिसमें कितनी ड्रग आएगी। डिसोल्यूशन पैरामीटर आर रिलेटेड टू यूरिनरी ड्रग पैरामीटर्स। हमने कल देखा था कि कुछ डिसोल्यूशन पैरामीटर से सी मैक्सिमम, टी मैक्सिमम, ये कुछ पैरामीटर्स थे। इस तरीके से यूरिनरी के भी हमने कुछ पैरामीटर्स देखे थे, जिससे कि हम पता करते हैं कि हमारा IVIC स्टडी में कितना इक्विवेलेंट है रिलेशन से। ओके, सेकेंड है हमारा बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स में हमने कल देखा था पैथोफिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। हमने पर्सन को दवाई दी तो जो उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया, पैथोफिजियोलॉजी जो उसकी बॉडी ने जो फंक्शंस किया, वो हमारे फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स के अंदर आते हैं। अब हमने इसमें देखिए एक्यूट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स सच एज LD50 इज रिलेटेड टू एनी डिसोल्यूशन पैरामीटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LD? LD का मतलब क्या होता है, लीथल डोज बोला जाता है, इसको बोला जाता है लीथल डोज 50%, है ना। तो हमारा जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हमको जो मिलता है डिसोल्यूशन पैरामीटर्स के थ्रू, तो वो क्या होना चाहिए, अफेक्ट करता है किस चीज़ को, जो हमारा डोज 50% दिया गया है, लीथल डोज जो हमको दिया गया है, उस पर वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है पैथोफिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल मूवमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल मूवमेंट? ये टॉपिक पूछा जाता है। स्टैटिस्टिकल डेविएशन मूवमेंट मतलब होता है मीन डेविएशन, MDT मीन डेविएशन, और हमारा मीडियन रेट टर्मिनेशंस। ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले इसमें है स्टैटिस्टिकल मोमेंट थ्योरी, इसको हम थोड़ा सा बाद में डिटेल करेंगे। नेक्स्ट है प्लाज्मा लेवल स्टडी। ओके, प्लाज्मा लेवल स्टडी के अंदर हमारा क्या चीज़ आ जाता है, ब्लड सैंपल कलेक्ट करना। ब्लड सैंपल कलेक्ट करना, दैट इज हियर लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द डिसोल्यूशंस पैरामीटर एंड प्लाज्मा लेवल डाटा आर एस्टेब्लिश्ड। हम जब प्लाज्मा लेवल को कलेक्ट करते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में,
ठीक है। हर हम टाइम में क्या करा जाता है, हर टाइम में हम क्या करते हैं, प्लाज्मा को कलेक्ट करते हैं एंड टाइम इंटरवल, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर हम प्लाज्मा कलेक्ट करते हैं और डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो प्लाज्मा के थ्रू हम पता करते हैं। तो हमारे दो डायग्राम्स दे रखे हैं, दो हमारी फ्लो में हमारी टेबल्स दे रखी है। फर्स्ट वन इज अ इन विट्रो डिसोल्यूशन पैरामीटर एंड सेकंड वन इज अ इन विवो डिसोल्यूशन या इन विवो प्लाज्मा ड्रग पैरामीटर्स। ये दो हमारे पैरामीटर्स दे रखे हैं। इन विट्रो आउटसाइड द बॉडी, टाइम फॉर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग डिजॉल्व, कितने टाइम में कितनी ड्रग स्पेसिफिकली डिजॉल्व हो रही है। एग्जाम्पल 50% डोज डिजॉल्व हो रहा है, क्या चीज़, इन विट्रो, बाहर हमारी ड्रग कितना रिलीज कर रही है, बायो अवेबिलिटी पता करना, कितने टाइम में कितनी ड्रग डिजॉल्व हो रही है, वो हमारा हम बाहर देख रहे हैं इन विट्रो, ठीक है। सेम इन विवो यदि हम बात करें, बॉडी के अंदर हम बात करें तो हम क्या निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व और सी मैक्सिमम कंसंट्रेशन बॉडी में यदि 500 mg थी तो उसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितना ब्लड के अंदर घुल चुका है, 500 में से 400 घुला है, 200 घुला है, कितना घुला है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन और कितना एरिया अंडर द कंसंट्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, इसके अंदर हमारा एब्जॉर्प्शन से लेके एलिमिनेशन तक का जो स्पेसिफिक एरिया होता है वो पूरा इन विवो प्लाज्मा के अंदर आता है। सेकेंड है अमाउंट डिसॉल्व एट स्पेसिफिक टाइम पॉइंट, कितना अमाउंट, कितनी क्वांटिटी स्पेसिफिक टाइम में डिसॉल्व हो रही है। 5 मिनट में कितना ड्रग घुला है, 10 मिनट में कितना है, 1 घंटे में कितना है, हम ये डिसोल्यूशन एपरेटस के थ्रू हम पता कर सकते हैं बाहर। अब हम इन विवो में क्या करते हैं, फ्रैक्शंस एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट के ए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ के इज अ काइनेटिक ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, ए इज द एब्जॉर्प्शन रेट, है ना, कितना हमारा एब्जॉर्प्शन हुआ है, हम ये फ्रैक्शंस पता करते हैं। फ्रैक्शन मतलब कितना एब्जॉर्ब्ड हुआ है और कितना अनएब्जॉर्ब्ड हुआ है, इन दोनों का हम क्या करते हैं, फ्रैक्शंस पता करते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर हम पता करते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इन विवो प्लाज्मा डाटा पैरामीटर्स। सेकेंड है मीन डिसोल्यूशन टाइम, मीन मतलब होता है एवरेज, एवरेज कितने टाइम में कितना डिसोल्यूशन हो गया है, और मीन रेसिडेंस टाइम MRT जो था, मीन रेसिडेंस टाइम, रेसिडेंस मतलब होता है बचा हुआ, एवरेज हमारी बॉडी में कितने टाइम में कितनी ड्रग बची हुई है जो अभी डिसोल्यूशन नहीं हुई है ना। तो ये हम कुछ पैरामीटर्स निकालते हैं प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के थ्रू, और इसी के बीच में जब को रिलेशन होता है इन विट्रो और इन विवो के बीच में जो को रिलेशन होता है वो हमारा कहलाता है इन विट्रो इन विवो को रिलेशंस। ओके, आपको ये समझ में आया यूरिनरी डाटा के थ्रू हम कौन से डाटा के थ्रू हम कौन कौन से पैरामीटर्स फाइंड आउट करते हैं, और हमारे प्लाज्मा के थ्रू हम कौन कौन से पैरामीटर्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें कोरिलेशंस के अंदर लेवल्स आते हैं, 3 लेवल होते हैं, लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी, 3 टाइप्स के लेवल होते हैं। अब लेवल के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ इसके अंदर आती है, कुछ टाइप की ड्रग्स इसके अंदर आती हैं। फर्स्ट वन इज अ लेवल ए। ओके, लेवल ए highest category correlation represent point to point relationship between the in vitro in vivo parameter। ज़्यादा से ज़्यादा कैटेगरी ऑफ ड्रग, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोरिलेशन इन विट्रो इन विवो के बीच में, पर्टिकुलरली हम पॉइंट टू पॉइंट की बात करें कि इस पॉइंट पे क्या रिलेशन है, जैसे कि हम बात करते हैं ये कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में हमने कर्व बनाया है ना। इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन आउटसाइड द बॉडी भी बनाया और इनसाइड द बॉडी भी बनाया, ये 2 ग्राफ हमने बनाए हैं। तो हमने सपोज ये 5 मिनट है, 5 मिनट में 10 ml कंसनट्रेशन है, सेम इसमें भी 5 है, इन विवो में भी 5 मिनट में 10 ml कंसनट्रेशन है। तो पर्टिकुलर ये दोनों का पॉइंट्स यहाँ मिल गया हमको, सेंटर में दोनों का पॉइंट एक जैसा मिल गया, तो इस तरीके की कोरिलेशन भी हम लेवल ए के अंदर रखते हैं। सेकेंड है हमारा इन विट्रो डिसोल्यूशन इन विवो एब्जॉर्प्शन रेट कर्व आर सुपर इम्पॉसिबल। कल बताया था मैंने ये चीज़, इन विट्रो और इन विवो कोरिलेशन जो होता है, कर्व जब बनते हैं तो ये दोनों के ऊपर हो सकता है सुपर इम्पोज कर जाए, मतलब सेम तरीके से डोजेज फॉर्म ड्रग को क्या करे, रिलीज करे, तो वो भी लेवल ए के अंदर आता है। इन विट्रो डिसोल्यूशन कर्व serve as alternate for in vivo testing can accurately predict the therapeutic efficacy। जब हम इन विट्रो डिसोल्यूशन कर्व बनाते हैं तो उससे हम क्या चीज़ पता करते हैं, थेरापेटिक एफिकेसी हम क्या करते हैं, पता करते हैं। दैट मीन्स कितनी ड्रग थेरापेटिक इफेक्टिव है, ये हम सारी इस तरीके के लेवल को हम काय में रखा है, हमने लेवल ए के अंदर हमने इसको रखा है। सेकेंड इज कम फ्रॉम द लेवल बी।
लेवल बी में नॉट टू पॉइंट कोरिलेशन यूटिलाइज प्रिंसिपल स्टैटिस्टिकल मूवमेंट एनालिसिस। फर्स्ट वाले लेवल ए के अंदर पॉइंट टू पॉइंट कोरिलेशंस होता है, लेवल बी में हमारा पॉइंट टू पॉइंट हर पॉइंट पे कोरिलेशंस नहीं हो सकते हैं। Secondly, here mean dissolution time is compared to either mean residence time in vivo dissolution time। इसमें उसमें क्या होता है, सेम होता है, बट इसमें हम कंपेयर करते हैं कि कितना डिसोल्यूशन एवरेज हुआ है और कितना डिसोल्यूशन रेसिडेंस रहा है। ठीक है, कितना डिसोल्यूशन हुआ है कितने टाइम में और कितना हमारा अभी बचा हुआ है, ये लेवल बी के अंदर आता है। ठीक है, cannot justify the changes in manufacturing modification formula based level B correlations। आप सेम ड्रग ले रहे हैं, उसमें हो सकता है किस टाइप का कोरिलेशंस आए, हो सकता है बहुत सी बार आपने डोजेज फॉर्म में ड्रग सेम लिया है, आपने इंग्रेडिएंट्स चेंज किए हैं, यदि थोड़ा सा भी इंग्रेडिएंट्स चेंज किया है तो वो कोरिलेशंस क्या कर जाएगा, अलग आ जाएगा, है ना। तो लेवल बी के अंदर वो चीज़ आ सकती है। इन विट्रो डाटा कैन नॉट बी यूज फॉर इन विवो क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। हमारे जो आउटसाइड द बॉडी जो रिजल्ट आते हैं और जो इनसाइड द बॉडी रिजल्ट आते हैं, हम उनको एग्जैक्टली प्योर नहीं मान सकते, बिल्कुल नहीं मान सकते। इन विट्रो डाटा जो आता है कैन नॉट बी यूज इन विवो क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। हम क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए इन विट्रो डाटा के थ्रू ही नहीं कर सकते, हमको इन विवो स्टडी लगाना पड़ेगी। इन विट्रो से हम नहीं कह देंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बेस्ट है, हमको इसकी इन विवो स्टडी जो कि हम कहते हैं ट्रायल बेसिस हमको करना जरूरी होगा, पर्सन्स पे ट्रायल्स करना होगा, जब भी हम कह सकते हैं कि हमारी 100% बायो अवेबिलिटी है या ड्रग हमारी पर्सन में रिलीज कर रही है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के लेवल जो है कोरिलेशंस के अंदर वो लेवल बी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज कंफर्मिंग लेवल सी। नेक्स्ट लेवल जो आता है सी लेवल इज अ सिंगल पॉइंट कोरिलेशंस। इसके अंदर केवल एक ही पॉइंट कोरिलेशन होता है। बहुत सारे आपने डाटा मिला, आपको बहुत सारा डाटा मिला, कंसंट्रेशन टाइम बहुत सारे टाइम मिला, आपको 6-7 टाइम मिल गए, आपको 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 30 मिनट तक 20 मिनट 1 महीने 2 महीने 2 घंटे 3 घंटे, ऐसे हमको बहुत सारे पॉइंट्स मिले। बट सब जगह हमारा लेवल हमारा पॉइंट टू पॉइंट सेम नहीं आएगा कि इधर 50% है तो हो सकता है उधर 20%, इधर 30 है तो हो सकता है उधर 50%, है ना। तो एक ही एक ऐसा पॉइंट आता है जो सेम होता है। इस तरीके के लेवल जो होते हैं वो सी के अंदर आते हैं। इसमें हमारा डिसोल्यूशन जो पैरामीटर फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स जो है वो हमारे इसके अंदर आते हैं, सी मैक्सिमम, टी मैक्सिमम और AUC, कंसंट्रेशन मैक्सिमम, टाइम मैक्सिमम और एरिया अंडर द कर्व। ये जनरली हमारे लिए काय के लिए यूजफुल होता है, यूज्ड इन फॉर्मुलेशंस डेवलपमेंट और QC। क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए जो फॉर्मुलेशंस डेवलपमेंट करते हैं उसके लिए ये चीज़ काम आती है। ओके, यहाँ हमारे लेवल्स कंप्लीट होते हैं फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स के अंदर पॉइंट टू पॉइंट्स। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा है थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, BCS क्लासिफिकेशंस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCS? B स्टैंड फॉर बायोफार्मास्यूटिक्स, C क्लासिफिकेशन, S सिस्टम। ओके, B स्टैंड्स फॉर बायोफार्मास्यूटिक्स, Pharmaceutics, BIO। B stands for Biopharmaceutics। B जो होता है वो बायो होता है और हमारा फार्मास्यूटिक्स होता है। ठीक है, और C मतलब क्लासिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, B स्टैंड फॉर बायोफार्मास्यूटिक्स, C स्टैंड फॉर क्लासिफिकेशन, S स्टैंड फॉर सिस्टम, SYSTEM। ये हमारा जनरली BCS क्लासिफिकेशन का फुल फॉर्म होता है। अब हम देख लेते हैं कि BCS क्लासिफिकेशन में ड्रग किस टाइप से हमारा क्लासिफाइड कर रखा है, अलग अलग हमने क्या कर रखा है, उसको क्लासिफाइड कर रखा है BCS क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो हम आ जाते हैं फर्स्टली ड्रग हाई परमेबिलिटी एंड लो परमेबिलिटी। ड्रग को क्लासिफाइड कर रखा है 2 ग्रुप्स में, फर्स्ट वन इज अ हाई परमेबिलिटी, सेकेंड वन इज अ लो परमेबिलिटी। ज़्यादा से ज़्यादा परमेट होना ड्रग का और कम से कम परमेट होना। तो यदि ज़्यादा ड्रग परमेट करेगी तो उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन, हाई एब्जॉर्प्शन नंबर। यदि ड्रग ज़्यादा हमारी स्किन से क्या कर गई, परमेट कर गई, मतलब छेद कर अंदर चली गई, तो यदि वो चली गई तो वो हो सकता है हाई एब्जॉर्प्शन भी करेगी। यदि लो परमेबिलिटी है तो वो लो एब्जॉर्प्शन करेगी। ठीक है, जब हाई परमेबिलिटी की बात करें तो वो ग्रुप जो वो क्लास होती है फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के अंदर आता है। लो परमेबिलिटी की बात करें तो क्लास 3rd और क्लास 4th के अंदर आता है।
हाई एब्जॉर्प्शन में हाई डिसोल्यूशन होता है, लो डिसोल्यूशन होता है, हाई डिसोल्यूशन, लो डिसोल्यूशन, और लो परमेबिलिटी में हाई डिसोल्यूशंस, लो डिसोल्यूशंस, हाई डिसोल्यूशन, ये थर्ड और फोर्थ के अंदर आता है। दीज आर द BCS क्लासिफिकेशन। अब इसके अंदर BCS क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन सी किस टाइप की ड्रग्स आती है वो हम देख रहे हैं। ओके, तो ये हमारी एक टेबल है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द ड्रग्स। फर्स्ट वन है BCS क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। पहली क्लास है हमारी हाई सॉल्युबिलिटी एंड हाई परमेबिलिटी। फर्स्ट के अकॉर्डिंग हाई सॉल्युबिलिटी, हाई परमेबिलिटी। यदि सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा है, परमेबिलिटी भी ज़्यादा है, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो वेल एब्जॉर्ब्ड होगी ड्रग। इसमें एग्जाम्पल है तीनों, डेल्टियाजैम, प्रोपेरेनॉल और मेट्रोप्रोलॉल। दीज आर द ड्रग्स which are used high solubility and high permeability. ओके, नेक्स्ट है हमारा लो परमेबिलिटी, लो सॉलिबिलिटी और हाई परमेबिलिटी। इसका पैटर्न जो होता है वह वेरिएबल्स इधर उधर चेंजेस होता रहता है। इसमें जो ड्रग्स आती है वो नैफिडेपिन और नेप्रोक्सेन आती है कि दीज आर ड्रग्स कम फ्रॉम दी लो सॉलिबिलिटी एंड हाई परमेबिलिटी। थर्ड वन इज अ हाई सॉलिबिलिटी एंड लो परमेबिलिटी। वेरिएबल चेंजेस इसका वही है। इनके अंदर ड्रग जो आती है वो इंसुलिन और मेटफॉर्मिंग ड्रग्स आती है, ठीक है, डायबिटिक्स ड्रग्स। नेक्स्ट है लो सॉलिबिलिटी, लो परमेबिलिटी। ये ड्रग बहुत प्योरली एब्जॉर्ब होती है बॉडी के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। जिसकी सॉलिबिलिटी लो है और बहुत ज़्यादा परमिएबिलिटी, तो वो बहुत कम एब्जॉर्ब होगी। इसमें ड्रग्स आता है टैक्सोल एंड फ्यूरोसेमाइड ड्रग्स आती है, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से और एंटी कैंसर ड्रग है टैक्सोल। इस टाइप का जो क्लासिफिकेशन है ये BCS के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है। ये जनरली हमारा जब भी हम रिसर्च वर्क फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में जाते हैं तो एज पर BCS क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम ड्रग सेलेक्ट करते हैं कि किस टाइप की ड्रग की कितनी सॉल्युबिलिटी होना चाहिए, कितनी परमेबिलिटी होना चाहिए, ताकि वही वो हमारी ड्रग को क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। तो दीज आर दी इन विट्रो इन विवो कोरिलेशंस एंड BCS क्लासिफिकेशंस फॉर द बायो अवेबिलिटी। यहाँ हमारा ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। और किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ब्रह्मांड को रेफ़र कीजिए और ये वीडियो को प्रॉपरली देखिए, आपको समझ में आएगा। एनी डाउट वी विल क्लियर। ओके, हम क्लियर करेंगे यदि आपको डाउट्स है। आज यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू सो मच।